चलो, स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपने पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर, और आज आपका डेट रहेगा 10 दिसंबर 2017 का। सेकंड शिफ्ट जो आपका पटवारी का हुआ था वो आज हम लोग पूरा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर की अपने पहले सवाल से। अब पहला सवाल आपको देके रखा है, एक 4 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। क्या करेगा? खाली करेगा, मतलब नेगेटिव पाइप है। दोनों खोल देंगे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले आप एक काम करो, टोटल वर्क निकालो, कितना आएगा? 4 और 6 का एलसीएम 12। ठीक है, रेट निकालोगे तो 4 3 12, 6 दूनी 12, दोनों साथ मिलकर भरेंगे तो एक की रेट से पानी भरा जाएगा। मतलब 12 टंकी को अगर एक की रेट से भरेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 12। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। वैसे तो ये सवाल आप लोगों ने देखे होंगे, जेल प्रेरी में ज्यादा आते हैं, जेल प्रेरी में आपके ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन पटवारी में भी आया है। सवाल क्या है कि 6x⁴ आपका 5 माइनस 24, x⁴ आपका 3, और यहाँ पर आपका माइनस 5x और प्लस आपका 6। और बेटा यहाँ पर आपको बताना है x प्लस 2 से डिवाइड दो। यार जब भी ऐसे सवाल है ना, दो आपके पास ऑप्शन है, पहले तो आप डिवाइड दो इस तरीके से। अगर डिवाइड नहीं दे पा रहे हो ना तो कोई बात नहीं, इन्हें जीरो के बराबर कंपेयर करो, तब जाकर मिलेगा आपको क्या? x बराबर माइनस का 2, माइनस का 2 मिल गया ना। अब एक काम करो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो तो यहाँ पर 6 माइनस का 2 टू द पावर 5 माइनस 24, ठीक है, माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 5, और यहाँ पर आपका माइनस 2 और प्लस आपका 6, 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32, माइनस का आएगा 32 6, 32 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 12 मतलब एक कैरी करोगे, 6 3 18 और 1 19, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? 192, और वो भी किसमें? माइनस में। अब देखना यहाँ पर 24, ठीक है, यहाँ पर क्या है? माइनस का 2 4 8, 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 32, 32 मतलब 3 कैरी करोगे, 8 दूनी 16, 16 और 3 आपका 19। ये चीज समझ में आ रही? 16 और 3 आपका 19, ठीक, और वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब आ जाओ आगे, यहां पर कितना? माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस आपका 6। भैया पॉजिटिव नेगेटिव सेम कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? पॉजिटिव का 16, मतलब ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या देख के रखा है आपको? यहां पर देख के रखा है बेटा आपको √5 मल्टीप्लाइड बाई आपका √3। अरे 15 को आप क्या लिखोगे? √5 मल्टीप्लाइड बाई आपका √3। यहां पर क्या देख के रखा है आपको? √5 मल्टीप्लाइड बाई आपका √4। अब आपके सामने ना सारी चीजें आसान है, अब आपके सामने सारी चीजें आसान है। ये √4 मतलब 2, √5 मिलकर आपका हो जाएगा 5, और यहां पर आएगा क्या? √3। तो अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए? 5 दूनी 10 और रूट आपका 3, और ये हो जाएगा इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर कहां बैठा है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। चलो बढ़े आगे। अगला सवाल से पहले आप लोग देख लो, आपका एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का पर डे का शेड्यूल 12 से 1:30 आपकी रहेगी मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग एसएससी और व्यापम के एग्जाम को टारगेट करते हुए अपनी डेली प्रैक्टिस यहां पर करेंगे। उसके बाद 1:30 से 2:30 आपकी रीजनिंग, 2:30 से 3:30 आपकी साइंस, वीक में 3 दिन। ठीक है, अगला सवाल। सवाल है आपका, यहां पर अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई से पहले 18 को क्या लिख सकते हो? इस तरीके से लिख सकते हो क्या? अरे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा? 2, और यहां पर क्या मिलेगा आपको? 3। तो आंसर कितना आना चाहिए आपका? 6। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या आना चाहिए? करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। अगला सवाल। यार ये खतरनाक ही सवाल पूछ लिया, आपके तो हाथ पैर ही कांप जाएंगे, क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि 441 का √21 होता है। एवरेज निकालो। ये सवाल ना हर शिफ्ट में मिलेगा आपको, हर शिफ्ट में। ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं जिसमें ये वाला सवाल आपको टाइप का नहीं मिले। पहली शुरुआत कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है यार। लेकिन ना अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पर भी देखोगे 5-5, 2-2 ऑप्शन आपके
एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो, इनको जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 6 आपका 25, 25 मतलब 2 कैरी करोगे, 2 कैरी करोगे, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 7 आपका 17। अब 5 से डिवाइड दे दो, 5 से डिवाइड दोगे, 5 3 15, 2 कैरी करोगे, 5 5 25 मतलब 35। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल। यार यहां पर ना आपको देख के रखा है क्या कि 8.32165 और मल्टीप्लाइड भी आपका 10 की पावर है। ठीक है, और इसे लिखना किस हिसाब से है, 83216 पॉइंट आपका 5। सारी चीजें सही, सारी चीजें सही है, सारी चीजें, बस थोड़ा सा पॉइंट का हेरफेर है, थोड़ा सा आपको पॉइंट का हेरफेर करना है। तो एक काम करो, यहां पर पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर पॉइंट हटाओगे तो 1 और आपको कितना मिलेगा, बस ये काट दो। ठीक है, अब बताओ यहां पर कितना आएगा, काउंट करो, 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर यहां पर 10 की पावर 4 भी लगाते ना तो 1 2 3 4 ये पॉइंट आपके आगे चले जाते, मतलब पॉइंट आपका यहां पर आ जाता और यही आपको देखे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सवाल का, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। ये सवाल तो यार खतरनाक ही, स्टार बना दिया इन लोगों ने। एंगल ए ये देखे रखा है आपको कितना, 20 डिग्री। ठीक है, ए एफ जी, ए एफ जी, ठीक है, ए एफ जी ये वाला और ये वाला बराबर है, मतलब ये 80 होगा, तो ये भी कितना होगा आपका 80, तभी तो पूरा ये वाला ट्राइंगल, तभी तो पूरा ये वाला ट्राइंगल आपका 180 होगा। ठीक है, अब समझना, आपको बताना एंगल बी और एंगल डी, इनकी वैल्यू क्या होगी। यार याद रखना, ये एंगल ना हमेशा आपके 80 के आएंगे, एंगल बी और एंगल डी हमेशा कितने का आएगा आपका, 80 का। कैसे समझो, इनका जो बी और डी होगा, ठीक है, इनका जो बी और डी होगा उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से इन दोनों का सम आपका ये वाले सम के कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये वाले एंगल दोनों का वैल्यू इनके बराबर होना चाहिए, मतलब यहां पर आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्योमेट्री में ये आप पढ़ोगे स्टार। ठीक है, अगला सवाल, आपको एवरेज बताना है। अभी तक तो 5 संख्याएं थी, लेकिन अब भाई साहब ने खतरनाक लगा दिया। काउंट करो, पहले यूनिट डिजिट लगाओ, इतने बड़े नंबरों का कभी एवरेज मत निकालना, इकाई के कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 8 का यहाँ पर, 8 का यहाँ पर। यार इससे काम ही नहीं चल रहा है, गजब पटवारी के एग्जाम है ये आपके। यूनिट डिजिट हर जगह सेम मिलेगी, मतलब लगा ही नहीं सकते। अब क्या करोगे, तो 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, 36 18, 6 4 24, 6 4 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42 और 6 आपका 48, 48 मतलब 4 कैरी करो, 7 और 4 11, 11 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 2 आपका 22, 22 और 7 29, 29 और 2 आपका 31, 31 7 31 और 7 38 और 2 आपका 40, 40 मतलब 4 कैरी करो, 4 और 3 आपका 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 और 1 आपका 16। अब बताओ कितना आएगा, 8 से डिवाइड दे दो, 8 दूनी 16, 8 1 8 मतलब 201 आना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब ये देखो 4 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 10, ठीक है, इनका जो गुणनफल आएगा ना, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा, उस मल्टीप्लाई में आपको अंकों की संख्या बतानी। जैसे मैंने आपसे बोला 16 मल्टीप्लाई आप 15 करो, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई आप 4 करो, तो आप क्या बोलोगे 64, मतलब इनमें अंकों की संख्या कितनी आई, केवल 2। मैं आपसे बोलूंगा 11 मल्टीप्लाई आप 16 करो, तो आप क्या बोलोगे 176। इनके मल्टीप्लाई, इनके गुणनफल में अंकों की संख्या कितनी आई, 3। यही आपको बताना है कि इनको जब आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे कि 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10, गुणनफलों के अंकों की संख्या बताओ, काउंट करो। तो सबसे पहले एक काम करो, इनमें थोड़ा सा चेंजेस करो। कैसे, 4 की पावर 5 और मल्टीप्लाई, यहां पर कितना आएगा 5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 5 की पावर
5, यही आएगा। बेस समान है तो गुणा में घातें आपकी जुड़ जाएंगी। अब पावर समान है तो बेस को गुणा कर दो, यहां पर कितना आएगा 20 टू दी पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 5, यही आएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? यार एक बात बताओ, अगर इनकी पावर 5 है तो यहां पर क्या मिलेगा 31 25, 5 की पावर 5 5 25, ठीक 125 625 31 25। यहां पर देखोगे अगर मैं इन्हें इस तरीके से लिखूं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर अगर 5 करोगे तो 2 4 8 16 32 32, ठीक है। और यहां पर 10 तो था कितना 1 2 3 4 5, यही आएगा, ठीक है। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी कितना मिलेगा आपको 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप खुद देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 0 5 0, टोटल 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ भाई साहब अंकों की संख्या कितनी होगी, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब गलती से भी आप अपना आंसर ए मत लगा देना, एक भी आपका एक डिजिट काउंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था। अब ये एक बार देख लो, अभी तक अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल नहीं किया एमपी परीक्षा के एप्लीकेशन को, तो परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। करने के बाद यहाँ पर आप इसे 5 रेटिंग दे सकते हो। इसके अलावा आपको करना क्या है, यहीं से आप परीक्षा के एप्लीकेशन से एमपी पटवारी की टेस्ट पेपर को परचेस कर सकते हो। एक रेफरल कोड यूज में लाना है आपको SOM SIR, तो 40% का आपको क्या मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंट। तो 40% का आपका ऑफ हो जाएगा एमपी परीक्षा से पटवारी का, जब आप टेस्ट पेपर को परचेज करोगे या फिर उसे अनलॉक करोगे। अगला सवाल, एक व्यक्ति ए से बी की ओर 50 की स्पीड से गया और 100 की स्पीड से वापस आ गया। एवरेज बताओ। बेटा एवरेज आपको भी पता है क्या होता है 2xy और अपॉन आपका x प्लस y, यही होगा। तो यहां पर कितना आएगा 2 50 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, और यहां पर कितना आएगा आपका 150, ठीक है। कितना आएगा आपका 150, जोड़ोगे ना दोनों को तो 50 से काट दोगे 3, तो यहां पर कितना आंसर आना चाहिए आपका 200 बटे आपका 3, मतलब 66.66। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 10 लड़कों में से एक समूह के 10 लड़कों के एक समूह में उनमें से 2 ऑलराउंडर है। यदि इनकी क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चयनित एक लड़का आपका जो है वो ऑलराउंडर है। भाई साहब बेस में क्या आएगा 10 टोटल लड़के थे, इनमें से एक निकालना है और 2 ऑलराउंडर है, उनमें से एक होना चाहिए, मतलब 1/5 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्रमशः संचय, ठीक है। ये ऑप्शन देखे नहीं रखा है तो यहां पर क्या करोगे 0.2 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से आपका यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, यदि एक संख्या का 30% 300 है तो वह संख्या है। 0 से 0 काट दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, बिल्कुल थर्ड सवाल, थर्ड क्लास क्वेश्चन, थर्ड क्लास का ऑप्शन भी थर्ड है। अगला सवाल, यहां पर थर्ड क्लास का आंसर थर्ड नहीं आएगा फोर्थ आएगा, क्योंकि 30% को अगर यहां पर आप 300 बोलोगे तो 300 300 टपका दो, 1 0 बढ़ा दो, आंसर 1000 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे थर्ड क्लास सवाल भी गलत हो जाते हैं। बताओ साहब, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। वर्तमान से 6 साल पहले यहां पर सुशील और स्नेहल कितनी हो जाएगी, स्नेहल की 3 गुना, 1 से 3। और 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष की अगर आप बात देखोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा स्नेहल का 5/3, मतलब स्नेहल अगर ये 3 होगी तो ये कितने का हो जाएगा 5 का। एक बात बताओ, दोनों में डिफरेंस बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कितने का 2 का, जो किसके बराबर है 6 और 6 आपके 12, मतलब 1 बराबर कितना आएगा आपके 2। अगर 1 बराबर 2 है, सॉरी 1 बराबर अगर आपका 6 है तो आपको क्या बताना स्नेहल की वर्तमान उम्र। इधर निकालोगे तो 6 साल पहले ये बहन जी अपनी 6 साल की थी, तो आज कितने की हो जाएंगी 12 साल की। इधर से निकालोगे तो 6 साल बाद ये 18 की थी, तो आज कितनी हो जाएंगी 12 की। कहीं से भी निकालो आंसर आपका क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। अगला सवाल, एक शहर की जनसंख्या 15 लाख है, यदि वह प्रथम वर्ष 10% बढ़ेगी, दूसरी साल 20% घटेगी और तीसरे साल 30% बढ़ेगी, तो 3 साल के बाद आपको बताना है उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। एक बात बताओ, अभी 15 लाख है ना शहर की जनसंख्या, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या होगा, 10% बढ़ेगी, मतलब 11/10 डायरेक्ट करो, 11/10, ठीक है। और यहाँ पर आपका 20% घट जाएगी, मतलब 1/5 से 4/5 हो जाएगी। और यहाँ पर आपका 30% बढ़ जाएगी, मतलब 13/10 हो जाएगी। एक काम करो, 0 से 0 को उड़ा दो, ठीक है। 5 से काट दोगे 3 बार जाएगा, बहुत अच्छी बात है। 4 3 12, 12 इंटू 13, यहाँ पर क्या मिलेगा 11 इंटू 12 और इंटू आपका 13, और मल्टीप्लाई 0 कितने मिलेंगे आपको, 3 0 मिलेंगे। तो ऑप्शन में पहले नजर मारो, 3 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर केवल एक ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। 0 से ऐसे काउंट कर लो, या फिर ऐसे देख लो, 12 का मल्टीप्लाई करो 144, 56, 156 156, तो यहाँ पर 6 6 5 11, एक कैरी करोगे 6 और एक 7, और यहाँ पर 1 17 16 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब यहां पर देखो भाई साहब, सबसे पहले x² माइनस आपका 12x, ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा आपको 36। आपको बताना है किसके बराबर है, किन के बराबर है। यार एक बात बताओ, पहली बात तो अगर मैं बोलूं कि भाई इनको उठाओ, तो यहां पर क्या बोलोगे आप, a² प्लस आपका b² और माइनस आपका 2ab। बिल्कुल आपकी कंडीशन सेटिस्फाई ऑप्शन हो सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे ना यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब देखना सी ऑप्शन उठाओ, सी ऑप्शन उठाओगे तो x² माइनस आपका 4x और माइनस आपका 9x और 9 और 4 36। तो यहाँ पर तो यार 13 आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन से इसे सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि ये आपका कुछ और नहीं, नथिंग बट आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बड़े आगे, अगला सवाल। अब देखना यहां पर क्या करोगे भाई साहब, अंदर गुणा कर दो, क्या 6² 6x² प्लस आपका 6 बराबर आपका 13x। यहां पर कितना आएगा 6x² माइनस 13x और माइनस प्लस का आपका 6 बराबर का 0। अब बताओ क्या करोगे। यार यहां पर कुछ समझ में नहीं आया ना, तो एक काम करो, एक काम करो, श्री धराचार्य जी को याद करो। धराचार्य जी क्या बोलते हैं, माइनस आपका b और प्लस माइनस b² माइनस आपका 4ab 4ac और आपका अपॉन में 2a। धराचार्य जी को आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में थे, ये थ्योरम आप लोग प्रूफ करके आए हो श्री धराचार्य जी की, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस आपका 4ac और अपॉन में 2a। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं a की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 6। मैं आपसे बोलूं b की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे माइनस का 13। c की वैल्यू क्या होगी, यहां से आप बोलोगे क्या 6। बस ये वाली वैल्यू उठाकर आप पुट करो। यहां पर कितना आएगा b मतलब 13, तो 13 माइनस माइनस प्लस 13 आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। यहां पर कितना आएगा b² मतलब 13 का स्क्वायर करो 169, यही आएगा माइनस 4ac 6 6 36 36 4 144 अपॉन आपका 2a, a कितना 6 दूनी 12। अब बताओ इनको डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 25 25 मतलब 5, तो यहां पर कितना आएगा 13, ठीक है, प्लस माइनस और यहां पर आपका 5 बटे आपका 12। बेटा एक बार अगर प्लस करोगे तो एक बार प्लस में क्या मिलेगा 13 5 18 बटे 12 या फिर 3/2, ठीक है। और दूसरी बार माइनस करोगे तो 5 और 3 8 बटे 12 या फिर आप बोलोगे 2/3, मतलब आपके आंसर 2/3 और आपका आंसर 3/2 होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। धराचार्य जी को यहां पर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल 5 6 7 8 और a और आपका 7 6 36 से डिवाइड दे दो, 36 से डिवाइड दे दो, तो आपको बताना a की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो यार 36 देखो, यहां पर मिलेगा 9 और यहां पर मिलेगा 4। यार 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भाई 76।
लेकिन यहाँ पर बात जब 9 की है ना, 9 से वही नंबर आपका पूर्णतः विभाज्य होता है जिनके अंक संख्या के अंकों का योग क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। जिनकी संख्या के अंकों का योग आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। चलो आ जाओ, यहाँ पर 6 और 6 12, ठीक है, 12 और 8 आपका 20, 20 मतलब यूनिट डिजिट काउंट, आप 20 मतलब संख्याओं के अंकों को जोड़ोगे तो 2 और 1, 2 और 0 2, ठीक है। 7 और 2 9, हटा दो, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, 7 और 5 12, 12 मतलब 2 और 1 3। अब 3 में क्या जोड़ो कि आपको 9 मिल जाए, तो बेटा 6 जोड़ दो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। ए मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। कितने 4 है, 1 2 3 4 5, कितने 4 है यहाँ पर, 4 1 2 3 4, कितने 4 है, 1 2 3, कितने 4 है, 1 2। बेटा जोड़ दो, 4 8 तूने 16, एक कैरी करोगे, 16 और 1 17, एक कैरी करोगे, 4 3 12 और 1 13, एक कैरी करोगे, 4 2 8 और 1 9, और यहाँ पर 4, 49,376 कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर सी पर बैठा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसमें आपका रीजनिंग का सवाल नहीं रखा गया है। टोटल आपके 19 सवाल थे, इसमें एक सवाल आपका रीजनिंग का था, उसे हटा दिया है। अब आपका काम है कि भाई ये आपका शेड्यूल है आपके यूट्यूब चैनल का। अब आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, और इस क्लास को करना है आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पटवारी के एक अलग पेपर के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सभी पटवारी के जितने भी आपके पेपर सॉल्व हो चुके हैं आपको वो सारे एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप लोग शेयर करो।